हेलो एवरीवन, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं लेकिन आपको ये डर सता रहा था मेरे मार्क्स थोड़े से कम है, क्या मेरा इस रिजल्ट के अंदर है रोल नंबर देखने को मिलेगा क्या, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। मैं उन बच्चों को लेकर के बात करने वाला हूँ जो 30% और 40% जितने मार्क्स ही आ रहे थे इसके आसपास है, लेकिन वो घबराए हुए थे कि हमारा तो कहाँ सिलेक्शन होगा क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बंद हो चुका, परसेंटाइल मेथड को यूज किया जा रहा है। तो अब क्या होगा, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि अब आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। दूसरी बात, जो 30 और 40% वाले बच्चे हैं उनको क्या फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और जो बदलाव हैं, जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसको आपको अलग अलग तरीके से बड़े विस्तार में आपको बताया गया। इंग्लिश को हिंदी में पढ़ करके, हिंदी को पूरी चीजें पढ़ करके आपको बताया गया। सभी टीचर्स ने पूरी चीजें आपको बताने की कोशिश की, लेकिन कई बार ये होता है कि हमें पूरी चीज समझ में नहीं आ रही कि अपनी भाषा में उस चीज को कैसे समझे कि आखिर इसका मतलब क्या। तो वो सारी चीजें मैं इस शॉर्ट के अंदर आपको ये चीज समझाने वाला हूँ, इन शॉर्ट में, कि आखिर इस नोटिस के अंदर क्या कहा गया है और आपको हर एक स्टूडेंट को इससे क्या फायदा हो सकता है, चाहे आप किसी भी जोन से हैं। तो इस चीज को गौर से सुन लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। आपका जो नोटिस आया कल 6 तारीख को, उसके अंदर क्या कहा गया है, पूरे नोटिस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर कोरिजेंडम का मतलब क्या होता है, उसमें जो बदलाव किए गए हैं ना, उसमें क्या क्या बदलाव है उसको समझ लीजिए। पहले आपको पता था कि जो जनरल कैंडिडेट है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनको 40% लाना जरूरी था परसेंटाइल मेथड के थ्रू, और बाकी जो आपका ओबीसी है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ओबीसी, एससी और एसटी, उनको 30% लाना जरूरी था। ठीक है, अब ये डर सता रहा था परसेंटाइल मेथड से किसकी शिफ्ट हार्ड होगी, किसकी जो है इजी होगी, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होंगी और हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, सारी चीजें थी। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस चीज को समझिएगा। सारी चीजें बताने वाला हूं। इन शॉर्ट में समझ लीजिएगा कि परसेंटाइल मेथड में आपको क्या एक मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है, तो उसको समझ लीजिएगा कि अब आपका जो परसेंटाइल मेथड था ना, ठीक है, उसके बाद में आपका एक और जो मेथड था जो पहले अपनाया जाता था वो था नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में किन किन स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा उसके लिए पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपके इतने % मार्क्स आ रहे हैं क्या। अब एक बात और समझ लीजिएगा, किसी ने बोला कि सर मेरे 40% नहीं आ रहे, किसी का ये था कि उसके 38 नंबर ही आ रहे। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं रो मार्क्स की बात करूं, उसके 38 नंबर ही आ रहे, लेकिन परसेंटाइल मेथड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो एक शिफ्ट को एक बेस माना जाता है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग उसकी शिफ्ट है वो टफ थी, तो यहाँ पे परसेंटाइल से आपको पहले फायदा मिलेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, परसेंटाइल से आपको फायदा मिलेगा अगर उसमें परसेंटाइल मेथड से अगर आपके 2 नंबर भी बढ़ते हैं और आप 40 तक आ गए, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, 38 वाले भी एक बार घबराए ना, अगर आपके 40 नंबर हो गए, यहाँ पे अगर आपके 28-29 नंबर आ रहे थे, परसेंटाइल से आपकी शिफ्ट हार्ड थी, अगर आप 30 पे आ गए तो आप इस क्राइटेरिया में शामिल हो गए, यानी कि आपका मिनिमम परसेंटाइल मेथड के थ्रू आपके 40% और 30%, ये आपके रो मार्क्स नहीं बताए, ये परसेंटाइल के बेस पे आपके 40% और 30% आने जरूरी है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। ये बात समझ में आ गई। अब अगर आप इसमें आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपके 100 में से मान लीजिए 40 नंबर आ गए, उसके बाद में उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, जैसे पहले किया जाता था नॉर्मलाइजेशन, जो होता था कि किसी शिफ्ट के 10 नंबर बढ़ गए, किसी के 5 नंबर बढ़ गए, वो सारी चीजें एक अलग मेथड अपनाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपकी ओबीसी का एक कैंडिडेट है, एसटी एससी का कैंडिडेट है, उसके 30 नंबर का जो परसेंटाइल मेथड में वो शामिल हो रहा है, उसके नंबर आ रहे हैं वैसे परसेंटाइल होने के बाद में 45। अब वो पूछेगा कि सर मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप इस मिनिमम क्राइटेरिया से भी 15 नंबर ज्यादा हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप 5-7 नंबर भी ज्यादा है ना, ठीक है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। और अगर आप इसके आसपास भी 2-4 नंबर भी आगे हैं तो एक बार आपको इस चीज को पॉजिटिव वे में लेकर के चलना चाहिए। मान लीजिए आप जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, आपके 40% मिनिमम है ही, अगर मान लीजिए आपके 52 नंबर आ रहे हैं, आपके 55 नंबर आ रहे हैं, आप सोचेंगे कि मेरा कहाँ होगा, तो आपको कंफर्म है कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मेथड में आपको और फायदा मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो लिस्ट होगी उसके अंदर मिनिमम क्राइटेरिया अगर आपका है तो आपको इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। बस इतना सा इन शॉर्ट के अंदर समझाया हुआ है। ठीक है, अब अप्रेंटिस वालों के लिए बात है, ग्रुप डी वालों के लिए, तो आपको बता दूं कि टोटल सीट में अप्रेंटिस वालों का 20% है। ठीक है, अगर उनके लिए शामिल कर दे तो उनके लिए लॉस हो सकता है कि उनके जो है वो मार्क्स जुड़ने के बाद में, जो अलग से अप्रेंटिस के जो मार्क्स हैं वो जुड़ने के बाद में 40% या 30% होगा, इसका कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं है, तो वो भी घबराए ना। एक तरीके से आप लोगों के लिए दोबारा से एक लाइफ चांस देते हैं ना, उस तरीके से चांस है। तो जो आसपास भी नंबर वाले हैं ना, जो बच्चे हैं कि मेरा अगर 1 नंबर और हो जाता तो परसेंटाइल मेथड से उनको प्रॉफिट या जो लॉस होना है
ये जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो, इससे अगर परसेंटाइल से कई बार लॉस भी हो सकता है थोड़ा 1-2 नंबर का। तो सारी चीज़ इसीलिए मैंने बोला कि जैसे 40 से आपके आ रहे हैं तो 40 से हो सकता है कि आप थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए। तो अगर आपकी 5-6 नंबर थोड़े से एक्स्ट्रा है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो फिर आपको श्योरिटी के साथ ये सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ में, कि मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है। इस नोटिस के अंदर सिर्फ इतना सा बताया गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस नोटिस में क्या बताया गया, अब आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि 60-62 वाला ही तैयारी करें, जिसके 55-60 है वही तैयारी करें। आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको परसेंटाइल मेथड वाली जो लिस्ट होगी उसमें आप शामिल हैं, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो होगा। अब रिजल्ट को लेकर के अफवाह बन रही, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रिजल्ट आपका इसी वीक के अंदर संडे तक हो सकता है। ये वीडियो बना रहा हूं या फिर हो सकता है कभी भी जब वीडियो अपलोड कर रहा हूं, एडिटिंग कर रहा हूं, जब वीडियो डालो उसी टाइम पे जब आप वीडियो देख रहे हैं रिजल्ट तो आ चुका है, बाद में बता रहे हैं, कभी भी आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो घबराइए मत, पॉजिटिव रहिए और इस चीज को क्राइटेरिया को समझ लीजिएगा। और भी कोई दिक्कत हो तो आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कोई भी और इश्यू हो, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप हर एक चीज को लेकर के कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर ये चीज समझ में आ गई हो और एक अंदर नई पॉजिटिविटी आई हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए सर इससे एक नई उम्मीद जगी है। तो उम्मीद है आपकी जो सपनों वाली जॉब थे ना, इतने 3 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी एक नई उम्मीद जगी हो। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ कि एक जो आने वाला समय होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाला होगा, रिजल्ट में आपका सिलेक्शन होगा। तो पीटी की तैयारी अच्छे से कर दीजिए। पीटी और मेडिकल को लेकर के सिलेक्टेड कैंडिडेट से मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा। पहले आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, उसके बाद में आपको और भी सवाल रहते तो मैं आपके एक लाइव सेशन रखूंगा जिसमें आप लोग उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, और भी कोई क्वेरी होगी तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।